दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बादली विधानसभा से। वार्ड नंबर 19 हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार निगम पार्षद जोगिंदर बंटी राणा जी, जिनकी बादली विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। तो स्वागत है बंटी राणा जी आपका एबी चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, जितने भी दर्शक देख भी रहे हैं, और मेरे मीडिया कर्मी, आपको भी नमस्कार। बंटी राणा जी, आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 जन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उसके विपरीत आज उल्टा हो रहा है। जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो जब विधानसभा का चुनाव था, ये तो आम आदमी पार्टी, हमारे केजरीवाल जी ने एक ही बात बोली थी। अगर इनको वोट दे दी, अगर इनको लिया है, तो ये जहां झुकी वहीं मैदान करेंगे। और इन्होंने करके दिखा भी दिया इन्होंने करके। ये जी। कहते थे कि हम गरीबों के मसीहा हैं। इन्होंने कहा मसीहा मसीहा, इन्होंने तो गरीबों को हक लूटने का काम किया है। उनकी छत छीन ली, उनकी उनका रोजगार छीन लिया। बंटी राजे, विधानसभा चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। सीधा सवाल। सब ये जुमलेबाजी की सरकार है। 8 मार्च को महिला दिवस पे इन्होंने बोला था कि हम लोग 2500 धनराशि देंगे, महिला सम्मान राशि। तो वो तो मार्च भी चला गया, अब 1 साल भी हो गया। जुमलेबाजी की सरकार है, झूठ बोलना है, खाली बरगलाना है। और जो कि इनकी 3 इंजन की कह रहे हैं सरकार, मैं कहता हूँ 4 इंजन की सरकार है। जी एलजी को बिल्कुल। की छोड़ो, एलजी भी तो इन्हीं के साथ है भाई। जी एलजी जी। भी तो इन्हीं के साथ है। तो आपने देख लिया दिल्ली का क्या हाल कर दिया है, बेहाल। जहां आप कहते थे कि भाई पॉल्यूशन की बात कर लो, या महिला सम्मान की बात कर लो, या रोजगार की बात कर लो, सार चार खाने चित है। ये कहते चित मतलब चार, 4 इंजन की सरकार, और चारों खाने चित। जोगिंदर राणा जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने के ठीक बावजूद दिल्ली की जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? आपके बड़े बड़े नेता ये दावा करते हैं दिल्ली में आज चुनाव हो जाए तो 70 की 70 सीधी सीटें जो आम आदमी पार्टी खाते में जाने वाली है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा भी एक बात बताऊंगा मैं। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा एक ही चीज पर राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि देश शिक्षित होगा तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी का हमेशा मैनिफेस्टो में भी, एक बार हर मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम शिक्षित, स्वास्थ्य पे चर्चा ही करते हैं। और ये खाली धर्म की बात करते हैं, धर्म के, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं। देश को विकसित करने की बात नहीं करेंगे, देश को जी। आगे ले जाने की बात नहीं करेंगे, खाली बंटी राणा जी, जुमलेबाजी मेरा करते हैं आपसे इनको। जी बंटी राणा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति पात की पार्टी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करती है। सीधा सवाल। भाई साहब, आप सभी देख रहे हो, जब चुनाव आते जब भी कुछ ना कुछ क्या हो जाता है। हम्म। चुनाव आने के बाद सब कुछ होता है सबको। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव था, सबको कुंभ नवा दिया, तो जनता कुंभ नहा के आ गई, तो मोदी ने पता नहीं क्या कर दिया। अरे कुंभ तो पहले भी था भाई, अमृत तो वहां पहले भी था। लेकिन जनता को बगराने का काम एक ही काम है, गुमराह कर देते हैं, और जनता गुमराह हो जाती है। जब भी तो ठगा है इनमें। दिल्ली, आज दिल्ली के जितने भी नागरिक हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी वादे किए थे इन्होंने, सारे के सारे वादे सब झूठ। आप आप ये बताइए, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, आप किसी भी विधानसभा में जाइए, आप ये बता दिए वहां पे ये काम कर दिया इन लोगों ने, एक काम इनके दिखा दीजिए। हर जगह पानी है भाई, पीडब्ल्यूडी देख लो या फ्लड के नाले देख लो, सबका बुरा हाल है, जाके देखो। अब हम तो एमसीडी में है भाई, हम तो निगम में बैठे हैं। और पार्षद के बाद कितना बजट है? और पार्षद वो बजट भी अपना ऑथराइज एरिया में लगा सकता है ना, ऑथराइज एरिया में नहीं लगा सकता। और वो भी कितना? जी। सालाना भी 25 लाख रुपए मिले हमारे को। तो 25 लाख रुपए कहाँ लगा दें? एक 10 5 पुलिया भी नहीं बना सकते। लेकिन हम कैसे भी करके हम कैसे भी करके अपना अपने जनता के बीच में है, और लोगों के बीच में जो जो समस्याएं हैं, या पानी की रुकावट है, जहाँ भी जैसे भी हो सकता है, जितने भी संभव हो सकता है, अपने प्रयासों से मैं काम कर भी रहा हूँ। और इन लोगों को
अगर बोला जाता है भाई ये पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, इनको सफाई करा दो, भाई ये फ्लड वाले नाले इनको साफ करा दो, लेकिन इनका एक ही है, जनता पब्लिक इनके पास जाती है किसी काम को लेके तो सीधा एक ही बात है, ये पार्षद का काम है, ये पार्षद का काम है। तो भाई पार्षद का ही काम है तो सारा पार्षद को ही दे दो फिर, तो जी। विधायक की बंटी विधानसभा की राजा, जरूरत ही ना है। जी बंटी राज, मेरा आपसे जी सीधा बताइए। सवाल है। जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें गई हैं, अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर गिराव गिरा हुआ है। क्या आपको लगता है अगर दिल्ली का नगर निगम में चुनाव होने वाला है 2027 में, क्या आपको लगता है 250 सीटें आपके खाते में जाने वाली है आम आदमी पार्टी के खाते में? सीधा सवाल। जनता बिल्कुल आक्रोश में बैठी है, जनता को पता है अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली को अच्छा कर सकती है, क्योंकि दिल्ली के लिए केजरीवाल जी ने जो बोला था वो काम करके दिखाया है। और एमसीडी में एमसीडी में भी अब तो देखो ये काम नहीं करने दे रहे थे हमारे को, तो अभी चलो कोई बात नहीं, ये फिर दोबारा से आ गया एमसीडी में, लेकिन अब तो कुछ भला कर दे दिल्ली का, लेकिन वो भी कोई भला नहीं करना इनने, कोई भला नहीं करना। तो जनता आक्रोश में बैठी है और जनता इनको 2027 के चुनाव में इनको करारा जवाब देगी इनको। क्या दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? इसलिए सवाल, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं बंटी राणा जी। आप ये देखिए, आपका आपका देखो मीडिया सबसे पहला स्तंभ बोला जाता है, ठीक है, लेकिन आज कुछ हमारे चैनल हैं जो नेशनल चैनल है वो नहीं दिखाते आम आदमी पार्टी की अच्छाइयाँ, ठीक है। आप गुजरात में जाइए एक बार, एक गुजरात में एक ऐसी पूरे ऐसी लहर है कि आप देखेंगे तो खुद बोलेंगे हाँ भाई, आज वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है वहां से। मैं आज आपके जी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि जनता जी चाहती है विकास, ठीक है, जी बिल्कुल। विकास कौन करेगा? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहीं ना कहीं कहने का मतलब आपका बंटी राणा जी कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है? सीधे सवाल। भाई साहब, वो सारे झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। आ, आ, आप बोलेंगे मैंने कह दी ना, आपको बताते थी, हम महिला को जी सम्मान राशि देंगे, हम फलाना देंगे, हम पेंशन शुरू कर देंगे, कहीं पेंशन शुरू हुई ना, कहीं बुजुर्ग का कुछ नहीं हुआ, ना राशन कार्ड बन रहे, दिल्ली का वही उसका बदतर हाल कर दिया, हर जगह ट्रैफिक जाम, हर जगह कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, हर जगह दारू बिक रही है, हर जगह स्मैक बिक रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सब चल रहा है, बुरा हाल कर दिया। आप ये बताइए, दिल्ली के जब हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कैमरे लगवाए थे हर जगह, लगवाए थे जी कैमरे, आज जी। उन कैमरों की मेंटेनेंस भी नहीं है, खत्म कर दिए, उखाड़ उखाड़ फेंक दिए। बताओ ये किसका नुकसान हो रहा है? जो ये मोहल्ला जनता का तो क्लिनिक। नुकसान है, जनता के पैसे जी की कमाई का नुकसान तो है। बंटी राणा जी, बंटी राणा जी, बंटी राणा जी, जो मोहल्ला क्लिनिक जी। बनवाया था आम आदमी पार्टी ने, उनको भारतीय जनता पार्टी आरोग्य मंदिर के नाम से उसको तब्दील कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों उसको आरोग्य मंदिर का नाम दिया जा रहा भैया है? मोहल्ला क्लिनिक क्यों आप ये रखा गया उसे? बताइए, आप आप मेरे साथ चलिए, जो मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक थे, तो उस टाइम पे जो भी दवाइयाँ थी सब मिलती थी, बीपी जी से लेके टेस्ट भी होते थे, एक्सरे भी होता था, शुगर का भी टेस्ट होता, सारे टेस्ट होते थे। आज आप जाओगे तो ना मोहल्ला आरोग्य जो मंदिर जो बनाया है इन्होंने, तो उसमें जाके देखना बीपी की दवाई भी नहीं मिलेगी, और वो दवाई तो है ही ना उनके अंदर, खोल खोल के तो उद्घाटन करके बैठ गए, उद्घाटन करके बैठ गए, उद्घाटन करके बैठ गए। एक और बताऊंगा आपको, अभी इन्होंने तो अटल जी जी अटल कैंटीन की भी शुरू करी थी, अटल कैंटीन में जाकर जाके देखिए आपने क्या हाल कर रखा है, जी। 200 आदमी 500 आदमी लाइन में खड़े होंगे तो किसी को हाँ मिलेगी थाली, 100 थाली है 200 थाली मिलेगी बस, और बाहर आउट, और है भी नहीं। जी बंटी राणा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल। जिस तरीके से दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अंदर बेवकूफ बनाया, ठगा और लूटा है, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता वो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज विधानसभा का चुनाव होता है तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली को इन लोगों ने ठगा है और केजरीवाल जी ने इनको आबाद किया है। तो मेरा यही कहना है कि आज दिल्ली की जनता केजरीवाल को ही चाहती है, वो झाड़ू को ही लाएंगे, और आने वाला जो समय है, मैं बता भी दूं आपको, आने वाला जो समय है, दिल्ली
वो सबसे सुंदर जो बना सकते हैं वो केजरीवाल जी ही बना सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के देखो, पढ़े लिखे की और अनपढ़ की परिभाषा दो होती है। मान के चलो, जी एक बाप के दो बच्चे होते हैं, एक शिक्षित और एक अशिक्षित है। आप समझिए उसकी विचारधारा कैसी। शिक्षित की विचारधारा होगी, आगे पढ़ी लिखी बात करेंगे, देश की बात करेंगे, कैसे आगे अपने आगे को बढ़ाने की बात करेंगे। और जो अशिक्षित है वो क्या करेगा, वो जाके वो देखा उसका हक छीनने की बात करेगा, वो लड़ाई झगड़े की बात करेगा। उसकी मानसिकता अलग होगी और पढ़े लिखे की मानसिकता अलग होगी। तो मेरा कहना यही है कि केजरीवाल जी को पता था कि मैं दिल्ली को एक बेहतर सुविधा दे सकता हूं, और दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधा दी। जुमलेबाजी की जो सरकार आई बीजेपी, इन्होंने ऐसी डुगडुगी बजाई, लोगों की मानसिकता विचलित होगी, और उसी के कारण आज दिल्ली की जनता इस खामियाजा को भुगत रही है। और वो आज रो रहे हैं खून के आंसू। हर जगह तोड़फोड़, हर जगह। कौन मरता है? गरीब आदमी। अमीर का नहीं टूटता, गरीब का जी टूटता घर। जो इतनी मुश्किल से इतना मुश्किल से अपना आशियाना बनाता है, घोंसला बनाता है, अपनी गांव की जमीन बेच के आता है, और यहाँ आके अपना बसेरा करता है, रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है। और यही सरकार जिन्होंने कहा था कि हम गरीब जनता के साथ हैं, इन्होंने तो उजाड़ने का काम कर दिया, उसको उजाड़ रही है। तो मैं तो यही कहूंगा, तो मेरी बात जहां तक जाए, तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंके और केजरीवाल जी को लेके आए। बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंटी राणा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का अपमान कर रही है, सुभाष चंद्र पैलेस कह रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? देश की राजधानी है दिल्ली। भाई भाई साहब, ये शिक्षित और अशिक्षित की मैंने बात कर दी ना आपको। अगर शिक्षित होती तो ऐसी बात करती। चंद्रशेखर आजाद, जो इस भारत वर्ष के वीर सेनानी, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों के निछावर कर दिया, उनको आज तक यूं नहीं पता कि ये सुभाष चंद्र बोस है या पहले से। अब ये समझ जाइए, आप खाली समझिए। उन्होंने तो वो असेंबली में बम भी फकवा दिया ना भगत सिंह का, कांग्रेस की सरकार में। अब हंसी आती है भाई साहब, मैं बोलूंगा तो जी ये हंसे है यार। कम से कम ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, जी है, छोटा बच्चा भी बता देगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, और सुभाष पैलेस कौन थे। जी जी तो पैलेस तो ये बताते हैं कि सब घूमने जाते हैं और नेताजी जी का जी नाम बिल्कुल। बर्बाद करते हैं। तो ऐसी सरकार से तो हाथ जोड़ता हूँ मैं तो भाई। तो बंटी जरावा जी, एबीपी चैनल में समय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसको मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ हमारे साथ। अभी कुछ क्षण पहले जुड़ चुके थे बादली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार निगम पार्षद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोगिंदर बंटी राणा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी के कतनी और कन्नी में जमीन आसमान का अंतर है। यदि दिल्ली के अंदर नगर निगम के जो चुनाव होने हैं, और अगर नगर निगम का चुनाव होगा, तो दिल्ली के अंदर में 250 की 250 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।